दोस्तों, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, ये बात जरूर जाने। उस पर काम वासना हावी हो जाती है, और जो व्यक्ति पर काम वासना हावी हो जाती है तो उसे सही गलत कुछ समझ नहीं आता। वह आसक्ति की आग में जलकर अंधा हो जाता है, और यही उस राज अधिकारी के साथ भी हुआ। उसने उन दोनों पति पत्नी के रहने और खाने की व्यवस्था तो कर दी, लेकिन साथ ही वह उसकी पत्नी को पाने की तरकीबें सोचने लगा। उसे एक तरीका समझ आया। उसके पास एक बड़ा सा हीरा था। उसने उस हीरे को रात में चुपके से उस आदमी के बैलगाड़ी के सामान में छुपा दिया, और सुबह होते ही हल्ला मचा दिया कि उसका कीमती हीरा किसी ने चोरी कर लिया है। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि हर एक व्यक्ति के सामान की तलाशी लेने के बाद ही उसे आगे जाने दिया जाए। सैनिकों ने तलाशी ली तो योजना के अनुसार हीरा उस पति पत्नी की बैलगाड़ी के सामान्य छुपा मिला। राज अधिकारी उस व्यक्ति को सभी के सामने यह कहते हुए पीटने लगा कि मैंने तेरे रहने और खाने की व्यवस्था किया और तूने मेरे साथ गद्दारी की। उसके साथ उसके सैनिक भी उस आदमी को पीटने लगे, और पीटते पीटते उस व्यक्ति की मौत हो गई। बाद में राज अधिकारी ने अपने रुतबे और दौलत के दम पर उस स्त्री को अपनी पत्नी बना लिया, क्योंकि पिछले जन्म में महाकाल ने सिर्फ उस स्त्री को प्राप्त करने के लिए उसके पति पर झूठा आरोप लगाकर बेवजह उसकी निर्मम हत्या कर दी थी। इसीलिए पिछले जन्म में ही उसकी मृत्यु के पश्चात उसे नर्क प्राप्त होता है, और नर्क में बहुत दुख भोगने के बाद उसे इंसानी जीवन मिलता है। लेकिन इस जीवन में भी उसके पिछले कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ते, और उसके साथ ही वैसा ही होता है जैसा उसने उस स्त्री के पति के साथ किया था। महाकाल को उस चोरी की सजा मिलती है जो उसने की भी नहीं थी। उसने इस जन्म में तो अच्छे कर्म किए थे, लेकिन उसके पिछले जन्म के बुरे कर्मों की वजह से आज उसकी यह दुर्गति हुई है। बुद्ध ने आगे कहा, तो फिर भिक्षुओं, अगर इस जन्म में किसी अच्छे व्यक्ति के साथ बुरा होता है तो उसके पुराने जन्मों के पाप ही होते हैं, जिनका फल उसे इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने आज के कर्मों को सुधारो, ताकि तुम्हारे आने वाले जन्म भी सुधर जाए। सीख, बुरे कर्म का फल हमें ना सिर्फ इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है, बल्कि अगले जन्म में भी पीछा नहीं छोड़ रहा। आज हम अपने स्वार्थ में आकर किसी और के साथ बुरा कर रहे हैं। लालच और ईर्ष्या में कई बुरे काम करते हैं, लेकिन इस बात को भूल जाते हैं उनके कर्म उन्हें ना सिर्फ इस जन्म में भुगतना है, बल्कि अगले जन्म में भी भुगतना पड़ देगा। इसलिए हमेशा हमें अच्छे कर्म करना चाहिए, जिससे हम और हमारा परिवार सुखी रहे।